Welcome to BioKey for NEET. Before we start, please subscribe the channel and support our cause to bring best preparatory materials for NEET biology. हेलो फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग वेल और आपकी नीट 2025 एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम डेली ला रहे हैं आप लोग के लिए नीट 2025 के लिए बायोलॉजी से रिलेटेड 100 क्वेश्चंस डेली, जो कि आपके पास्ट एग्जामिनेशन के बेस पे है और करंट जो ट्रेंड है उसके हिसाब से आपके प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए हम लोग ला रहे हैं। इन द सेम कॉन्टेक्स्ट, today's topic is Mendelian inheritance. Okay, so let's start the video. Our first question is, in a dihybrid cross, what is the typical phenotypic ratio observed in the F2 generation? एक टिपिकल डाइहाइब्रिड क्रॉस में F2 जनरेशन के अंदर जो फिनोटिपिक रेशियो ऑब्जर्व होती है वो क्या है? ऑप्शन ए 9:3:3:1, B 1:2:1, C 3:1 और D 1:1:1:1. Answer is 9:3:3:1. Okay. What happens is a dihybrid cross examines the inheritance of two independent traits. इसमें क्या होता है ना, दो इंडिपेंडेंट ट्रेट्स को लेकर के चलते हैं हम लोग. ओके. और अकॉर्डिंग टू मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, the F2 generation exhibits a phenotypic ratio of 9:3:3:1, जिससे ये सारे जो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होते हैं डोमिनेंट और रिसेसिव एलील्स के, दोनों ट्रेट्स के, ये उसको रिप्रेजेंट करता है. नेक्स्ट, which of the following exemplifies incomplete dominance? Option A, blood group inheritance. B, flower color in snapdragons. C, color blindness. और D, हेमोफीलिया. आपके पास रेफरेंस के लिए इमेज भी दिया हुआ है. आंसर इज फ्लावर कलर इन स्नैपड्रैगन्स. सो व्हाट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस? Actually, incomplete dominance occurs when the heterozygous phenotype is an intermediate between both homozygous phenotypes. है ना, जो हमारा रिजल्ट है ये दोनों होमोजाइगस के बीच का एक इंटरमीडिएट होता है. ऑलराइट. सो इसमें क्या होता है, स्नैपड्रैगन में एक रेड फ्लावर और एक व्हाइट फ्लावर को अगर क्रॉस कराया जाए तो उनका जो प्रोजनी है F1 का वो पिंक कलर का आता है. दिस इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस. नेक्स्ट, Mendel's law of segregation is based on the separation of A, homologous chromosomes during meiosis. B, sister chromatids during mitosis. C, non-homologous chromosomes during meiosis. or D, chromatids during meiosis 2. Mendel's law of segregation is based on the separation of. Mendel's law जो law of segregation है वो किसके separation पे बेस होता है? आंसर इज ए, homologous chromosomes during meiosis. देखिए, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता है कि the allele pairs separate during gamete formation and randomly unite at fertilization. The separation occurs when homologous chromosomes segregate during anaphase 1 of meiosis. So meiosis के anaphase के समय, एनाफेज स्टेज के समय जो सेपरेशन होता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन उसी पे बेस्ड होता है. ऑलराइट. नेक्स्ट, अ टेस्ट क्रॉस इज परफॉर्म्ड टू डिटरमिन. टेस्ट क्रॉस किस लिए परफॉर्म कराया जाता है? ऑप्शन ए, द जीनोटाइप ऑफ एन इंडिविजुअल. बी,
the phenotype of an individual, C, the number of alleles for a trait, or D, the linkage of genes. टेस्ट क्रॉस को हम लोग क्या डिटरमिन करने के लिए परफॉर्म करते हैं? देखिए, टेस्ट क्रॉस जो होता है, इसका आंसर है द जीनोटाइप ऑफ एन इंडिविजुअल. व्हाई डू वी डू टेस्ट क्रॉस? Actually, it involves breeding an individual with a dominant phenotype, but the genotype is unknown. All right, phenotype is known, but genotype is unknown. And then we will cross it with a homozygous recessive individual. हम लोग क्या करते हैं? homozygous recessive individual के साथ इसको क्रॉस कराएंगे. देखिए, ओके, इसको क्रॉस कराने के बाद हम लोग को जीनोटाइप पता चल जाता है. नेक्स्ट, in humans, the sex of the offspring is determined by. इंसानों में सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है? ऑप्शन ए, द मदर, ऑप्शन बी, द फादर, ऑप्शन सी, बोथ पेरेंट्स इक्वली, या डी, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स. बहुत इजी है. इट इज डिटर्मिन्ड बाय फादर. क्यों? देखिए, क्या होता है कि फीमेल के पास 2 एक्स क्रोमोसोम है. इन ईच केस इट विल ओनली प्रोड्यूस गैमेट्स व्हिच हैज एक्स क्रोमोसोम. नाउ फादर विल प्रोड्यूस 2 गैमेट्स, एक होगा एक्स और एक होगा वाई. तो जिस भी गैमेट के फ्यूजन में वाई जाएगा, वहां पे मेल चाइल्ड होगा. सो हु इज डिटरमाइनिंग the sex of the offspring? It is Y chromosome, and Y chromosome is coming from male. Okay, the father. Next, which genetic disorder is caused by the absence of clotting factor? आपको इमेज में भी दिख रहा है, सीधे सीधे है. हमने जो इमेज डाला है ये आपको क्वेश्चन को क्लियरली समझाने के लिए दिया हुआ है. ओके, यू विल नेवर फॉरगेट दिस क्वेश्चन. आंसर इज हीमोफीलिया. आंसर इज हीमोफीलिया. ये होता क्या है? हीमोफीलिया इज अ सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर. यू विल हैव टू रिमेंबर दिस. हीमोफीलिया इज सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर. ओके, इसमें होता क्या है एक्चुअली कि यहां पे ब्लड क्लॉटिंग बंद हो जाती है. हीमोफीलिया के केस में क्लॉटिंग फैक्टर जो होता है, क्लॉटिंग फैक्टर जो होता है, या तो ये बहुत लो अमाउंट में प्रोड्यूस होगा या तो निल हो जाएगा. इस केस में बहुत लो अमाउंट में प्रोड्यूस होगा, और इस केस में जो कि वेरी रेयर केस होता है, इसमें एकदम निल हो जाता है. सो इफ अ पर्सन गेट्स अ कट और समहाउ ब्लीडिंग इज स्टार्टेड, bleeding won't stop. All right, next, the phenomena where one gene affects multiple phenotypic traits is called. एक ऐसा फिनोमेना जिसमें एक जीन मल्टीपल ट्रेट्स को शो करता है, मल्टीपल फिनोटाइप्स को शो करता है. लाइक this is one gene, but it is also contributing in this trait for this and for this. Options are A, epistasis, B, pleiotropy, C, polygenic inheritance, or D, codominance. बहुत कंफ्यूजिंग कुछ कीवर्ड्स हैं इस चैप्टर से. इफ यू विल कंप्लीट दिस वीडियो, आपको वो सारे कीवर्ड्स बाय हार्ट याद हो जाएंगे और आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे. आंसर इज pleiotropy. So pleiotropy occurs when a single gene influences multiple, okay, seemingly unrelated phenotypic traits. मल्टीपल ट्रेट को तो करेगा, बट अनरिलेटेड चीजों को करेगा. लाइक ये आई का साइज, शेप, कलर सिर्फ एक चीज को लेकर के नहीं कर रहा है. ये आई के लिए भी कर रहा है, ये लिवर के लिए भी कर रहा है, और ये हार्ट के लिए भी कर रहा है.
तो these are unrelated phenotypic traits हैं। जैसे इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल होता है मार्फन सिंड्रोम। मार्फन सिंड्रोम, ओके। और ये क्या करता है, इसमें कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, इसको अफेक्ट करेगा। तो कनेक्टिव टिश्यू से कौन कौन से ऑर्गन्स इंपैक्टेड होंगे? फर्स्ट इज हार्ट, आईज एंड स्केलेटन। ये सारी चीजें अफेक्टेड हो जाते हैं मार्फन सिंड्रोम में। प्लियोट्रॉपी का केस का बहुत अच्छा एग्जांपल है मार्फन सिंड्रोम, which affects connective tissue of an individual. Next, in a cross between two heterozygous tall pea plants, देखिए ये डोमिनेंट एलील है और ये रिसेसिव एलील है, और इस केस में ये हेट्रोजाइगस केस है। ये द एक्सपेक्टेड जीनोटिपिक रेशियो ऑफ द ऑफस्प्रिंग इज, अगर दो हेट्रोजाइगस टॉल पी प्लांट को हम लोग क्रॉस करेंगे तो जीनोटिपिक रेशियो ऑफस्प्रिंग का क्या आएगा? सो एक पुनेट स्क्वायर बनाइए, टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, वन इज टू वन। दिस इज द आंसर, ओके। एक होमोजाइगस टॉल रहेगा, दो हेट्रोजाइगस टॉल रहेंगे और एक होमोजाइगस रेसेसिव ड्वार्फ रहेगा। ऑलराइट, नेक्स्ट, which of the following is an example of कोडोमिनेंस? इसमें से कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल क्या है? ABO blood group system, flower color in snapdragons, sickle cell anemia or hemophilia. I will say don't go for this image, this is to confuse you. Answer is ABO blood group system. हमने स्नैपड्रैगन में क्या देखा था? इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ओके। कोडोमिनेंस एबीओ ब्लड ग्रुप का फीचर है। इसमें क्या होता है? बोथ एलील्स इन अ हेट्रोजाइगोट आर फुल्ली एक्सप्रेस्ड, ओके। इन द एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, इंडिविजुअल्स विथ जीनोटाइप AB express both A and B antigens. All right, we know ABO blood group system ABO के साथ AB भी आता है और यहाँ A और B दोनों एंटीजन एक साथ एक्सप्रेस होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं AB ब्लड ग्रुप सिस्टम, AB ब्लड ग्रुप। ये कोडोमिनेंस शो करता है, दोनों एक साथ एक्सप्रेस होते हैं और दोनों के एंटीजेंस आरबीसीज पे पाए जाते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी of producing a homozygous recessive offspring from a cross between two heterozygous parents? What is the probability of producing a homozygous recessive offspring from a cross between two heterozygous parents? भी लास्ट में हमने पुनेट स्क्वायर बना के दिखाया था आपको, 1:2:1 वाला केस आया था। सो आंसर विल बी दिस 25%, okay। one out of every 4 offspring will be homozygous recessive offspring, okay। Next, which term describes the genetic makeup of an individual? Which term describes the genetic makeup of an individual? A phenotype, B genotype, C allele or D trait?
ये जेनेटिक मेकअप की बात हो रही है, ये फिजिकल फीचर की बात नहीं हो रही है। अगर फिजिकल फीचर होता तो ये होता phenotype, but the answer is genotype because it will represent genetic makeup of an individual. Okay, next, a woman with blood group type A gives birth to a child with blood type O. The father's blood type cannot be. देखिए इसमें क्या कह रहा है कि एक वुमन है जिन्होंने एक बच्चे को पैदा किया जिसका ब्लड ग्रुप क्या है, ओ है। ओके, अब इस केस में फादर का ब्लड ग्रुप क्या नहीं हो सकता है? फादर का ब्लड ग्रुप क्या नहीं हो सकता है? आंसर इज इन एनी केस ब्लड ग्रुप ए बी तो नहीं होगा। वाई? बिकॉज अगर ए ब्लड ग्रुप को हम देखें तो इसके एलिल्स या तो आई ए इस तरीके से होंगे, आइदर दिस और आई ए आई ओ। सेम इट विल गो फॉर बी, आई बी और आई बी आई ओ। बट इन द केस ऑफ ए बी इट विल ऑलवेज बी आई ए आई बी एंड हियर आई ओ आई ओ। सो अगर ये केस होता है तो किसी भी तरीके से, अगर ये फादर का अगर केस होगा और मदर का ओ भी हो गया, मदर का ओ हो गया, तो भी बच्चे का ओ ब्लड ग्रुप नहीं आएगा किसी भी हाल में। सो आंसर इज ए बी। फादर्स ब्लड टाइप कैन नॉट बी ए बी एट ऑल। नेक्स्ट, which of the following represents a homozygous genotype? इनमें से होमोजाइगस जीनोटाइप कौन सा है? देखिए होमोजाइगस मतलब सेम एलील की पेयरिंग हो रही है, सेम एलील की। इस केस में है, नहीं है। इस केस में है, नहीं है। इस केस में है, हाँ है। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट, द फिजिकल एक्सप्रेशन ऑफ अ जीन is known as, the physical expression of a gene is known as। फिजिकल एक्सपीरियंस के लिए मैंने पहले आपको बताया कि फिनोटाइप, और जेनेटिक मेकअप की बात हो तो जीनोटाइप। नेक्स्ट, विच कंडीशन इन ह्यूमंस इज अ रिजल्ट ऑफ ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम 21? देखिए ये कैरियोटाइप है, कैरियोटाइप में ये क्रोमोसोम नंबर 21 का ट्राइसोमी हो रहा है। यहां पे 3 क्रोमोसोम्स आ गए, which is an unusual case, rare case, and what disease it will show? Klinefelter syndrome, Down syndrome, Turner syndrome, or Edwards syndrome? देखिए यहां पे क्या होता है, मियोसिस के समय नॉन डिसजंक्शन होता है। नॉन डिसजंक्शन होता है और इसलिए ये केस जनरेट होता है। एंड दिस इज द केस ऑफ डाउन सिंड्रोम। दिस इज द केस ऑफ डाउन सिंड्रोम। नेक्स्ट, what is the genotypic ratio in a monohybrid cross? अभी मैंने फिर से मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ था पुनेट स्क्वायर बना के। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइप होगा 1:2:1। ओके, 25% होमोजाइगस केस होगा डोमिनेंट का, 50% हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, and 25% homozygous recessive. All right,
Next. In sickle cell anemia, the mutant gene causes substitution of सिकल सेल अनीमिया के केस में जो म्यूटेंट जीन होती है वो किस अमाइनो एसिड को सब्स्टिट्यूट करती है? देखिए जीन होता है जो इसका होता है बीटा ग्लोबिन जीन, ठीक है। ये करता क्या है, यहां पे म्यूटेशन हो जाता है, ओके। तो ग्लूटामिक एसिड ये रिप्लेस कर देता है वैलिन को एट एट 6th पोजीशन ऑफ दिस जीन, ओके। जो इसका जीन का जो है वो 6th पोजीशन पे वहां पे सिंगल न्यूक्लियोटाइड म्यूटेशन होता है और ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस करता है वैलिन को। आंसर इज ए। नेक्स्ट, टर्नर सिंड्रोम। देखिए टर्नर सिंड्रोम का, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। टर्नर सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय व्हिच क्रोमोसोमल अरेंजमेंट? ऑप्शन ए XXY, ऑप्शन बी XO, ऑप्शन सी XXX और ऑप्शन डी ट्राइसोमी XYY। देखिए इमेज में दिख रहा है कि यहां पे एक एक्स क्रोमोसोम है और एक एब्सेंट है, ऑलराइट। सो इन दैट केस द इंडिविजुअल विल बी ऑलवेज फीमेल। एक एक्स क्रोमोसोम है, the individual will be female, but it has only one X chromosome, so we represent this with XO, okay। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहां पे क्या हो जाता है 45, जो कि हमारा 46 होना चाहिए। इन केस ऑफ फीमेल 44 प्लस XX कंडीशन होता है, ये नॉर्मल फीमेल का होता है। बट इन द केस ऑफ टर्नर सिंड्रोम हम लोग को क्या मिलता है 44 प्लस एक्स, और या तो हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे XO से, ओके। नेक्स्ट, विच लॉ इज नॉट यूनिवर्सली एप्लीकेबल टू ऑल ऑर्गेनिज्म? विच लॉ इज not universally applicable to all organisms? Law of dominance, law of segregation, law of independent assortment, or law of purity of gametes? Answer is law of independent assortment. Actually, the law of independent assortment doesn't apply when genes are linked on the same chromosomes. In that case, the independent assortment law fails, okay. Next, the term linkage was first used by. The term linkage was first used by. Option A Sutton, B Morgan, C Mendel or D Punnett? तो भैया ऐसा है कि इसका आंसर है थॉमस हंट मॉर्गन। मॉर्गन साहब ने लिंकेज को, द टर्म लिंकेज को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, ओके। ही ऑब्जर्व दैट सम जीन्स आर इनहेरिटेड टुगेदर ड्यू टू देयर फिजिकल प्रॉक्सिमिटी ऑन द सेम क्रोमोसोम्स। इन्होंने देखा कि कुछ जीन्स एक साथ ही इनहेरिट हो जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो फिजिकल एग्जिस्टेंस है वो सेम क्रोमोसोम के, एक ही क्रोमोसोम में एक ही प्रॉक्सिमिटी में है, so they are being inherited together, all right। Next, who proposed the chromosomal theory of inheritance? Chromosomal theory of inheritance. Mendel, B Sutton and Boveri,
सी मॉर्गन और डी वॉटसन एंड क्रिक। इन्होंने क्या किया था? वॉटसन एंड क्रिक ने डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, मॉर्गन ने लिंकेज दे दिया, मेंडल ने इनहेरिटेंस का दे दिया। सो आंसर इज सटन एंड बॉवेरी। Okay, they correlated the behavior of chromosomes during meiosis, okay, with Mendel's laws and proposed the chromosomal theory of inheritance. Next, what percentage of gametes will be recombinant in case of complete linkage? What percentage of gametes will be recombinant in case of complete linkage? क्या होगा आंसर? कंप्लीट लिंकेज में क्या होगा? Will there be any crossing over? No, there will be no crossing over between the linked genes. इसलिए रिकॉम्बिनेंट जीन्स बनने का प्रोबेबिलिटी 0। ओके, नेक्स्ट, which of the following is a sex linked disease? Which of the following is a sex linked disease? Option A thalassemia, B sickle cell anemia, C hemophilia or D phenylketonuria। thalassemia, sickle cell anemia, hemophilia or D phenylketonuria। देखिए इसका आंसर है हीमोफीलिया। ओके, इट इज X-linked recessive disorder. It is sex-linked recessive disorder, meaning it is inherited via genes on the X chromosome. All right. Next, the genes for color blindness is located on the, again it's a sex-linked disease, color blindness, और ये कहां पे होता है? X chromosome पे again. So इसमें क्या होता है? मेल्स आर मोर प्रोन टू एक्सप्रेसिंग इट। अगर एक भी एक्स क्रोमोसोम के अंदर ये प्रॉब्लम आ गई और उसको बैलेंस करने के लिए अदर एक्स क्रोमोसोम सही नहीं है, इफ इट्स अ फीमेल देयर इज अ चांस कि वहां पे एक अफेक्टेड एक्स क्रोमोसोम हो और एक अफेक्टेड ना हो, देन इट विल डोमिनेट ओवर दिस और कलर ब्लाइंडनेस शो नहीं करेगा। बट इन द केस ऑफ मेल, अगर एक ही एक्स क्रोमोसोम है और वो अफेक्टेड है, एंड वाई कैन नॉट कंपनसेट फॉर इट? So who are more prone to color blindness? Males. Next, in which condition is a female characterized by 44 autosomes plus XXY? यहां ट्राइसोमी हो रही है 44 प्लस XXY। ये कौन सा केस है? डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम और सुपर फीमेल? एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम आ रहा है, दिस इज क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। यहां पे क्या होता है? मेल्स के पास एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम आ जाता है, मेकिंग इट 44 प्लस XXY, इन टोटल 47 क्रोमोसोम्स। दिस इज क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। डाउन्स में क्या हो रहा था? वहां पे 21st क्रोमोसोम की ट्राइसोमी हो रही थी। ये डाउन्स का केस था। नेक्स्ट, which of the following disorder is caused by the absence of one X chromosome? अगर एक X क्रोमोसोम एब्सेंट हो जाए तो फिर कौन सा डिसऑर्डर आता है? टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम और एडवर्ड सिंड्रोम? This is the case of 45XO.
यहां पे ये आ जाता है आंसर इसका टर्नर सिंड्रोम। इससे क्या होगा? शॉर्ट स्टेचर, अंडर डेवलप्ड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इनफर्टिलिटी इन फीमेल्स। एक एक्स क्रोमोसोम है, इंडिविजुअल विल बी फीमेल, लेकिन इसका फीमेल का स्टेचर हो जाएगा शॉर्ट, अंडर डेवलप्ड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इनफर्टिलिटी शो होगी। ऑल राइट, the individual will appear as a female but will lack functional ovaries। यहां पे फंक्शनल ओवरीज नहीं रहती हैं, दैट्स वाई इनफर्टिलिटी। ओके, इट इज ओनली वायबल मोनोसोमी इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में एक यही केस हो सकता है जिसमें मोनोसोमी हो। नेक्स्ट, which law explains the reappearance of the recessive trait in the F2 generation? कौन से लॉ से, मेंडल के किस लॉ से ये पता चलता है कि जो रिसेसिव ट्रेट है ये F2 जनरेशन में फिर से शो होंगी? ये होता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इन्होंने क्या कहा था? एलील सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ड्यूरिंग गैमिट फॉर्मेशन। गैमिट फॉर्मेशन के समय एलील्स इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट होती हैं। सो ऑल्दो F1 जनरेशन में हेट्रोजाइगस कंडीशन आ जाता है और सिर्फ डोमिनेंट ट्रेट दिखता है, but recessive alleles are not lost, they will reappear in F2 generation। all right, next, in a dihybrid cross what phenotypic ratio is observed in the F2 generation? I think we have done a similar question like this. Answer was C9:3:3:1। okay, next, the F1 hybrid of a monohybrid cross between two pure lines, the F1 hybrid of a monohybrid cross between two pure lines will be homozygous, heterozygous, all recessive, or D, all tall and homozygous। देखिए इस केस में क्या होगा, कहीं थोड़ा सा भी आपको अगर लगे कि प्रॉब्लम हो रही है, आप तुरंत एक पॉइंट स्क्वायर बनाओ, एलील्स दो और गैमिट फॉर्म कराओ। सारे के सारे टॉल हैं, पेरेंट्स में फिनोटाइप क्या है? टॉल हो गए। जीनोटाइप क्या हो गया? सब के सब हेट्रोजाइगस हैं, सब के सब हेट्रोजाइगस हैं। आंसर इज हेट्रोजाइगस। देयर इज नॉट अ सिंगल गैमेट विच इज होमोजाइगस। ओके, नेक्स्ट, which of the following is not a Mendelian disorder? Which of the following is not a Mendelian disorder? A, cystic fibrosis, B, hemophilia, C, color blindness, or D, thalassemia। देखिए इसका आंसर है थैलीसीमिया। ओके, ये जितने ये तीनों हैं इसमें क्या होता है, ये मोनोजेनिक म्यूटेशन है, इसमें एक सिंगल जीन के अंदर म्यूटेशन हो रही है, ठीक है। बट थैलीसीमिया का केस क्या होता है, इट इज ऑल्सो अ जेनेटिक डिसऑर्डर, ओके, बट इट विल ऑफन इन्वॉल्व्स म्यूटेशन इन मोर देन वन जीन। ऑलराइट, और इट इज क्वांटिटेटिव, कितने ज्यादा म्यूटेशंस हो रहे हैं, एक से ज्यादा जीन्स में म्यूटेशन होंगे और कितने म्यूटेशंस होंगे, दिस विल डिसाइड थैलेसीमिया। ऑलराइट, so it won't follow Mendelian
Mendelian type of inheritance. Next, 31. क्रॉसिंग ओवर occurs in which phase of meiosis? देखिए ये सेल बायोलॉजी का क्वेश्चन है, बट it is also linked with this chapter. Crossing over occurs in which phase of meiosis? Metaphase 1, anaphase 1, prophase 1 और telophase 1? आंसर इज प्रोफेज 1. बहुत सिंपल क्वेश्चन है. जो पैकेटिन स्टेज होता है प्रोफेज 1 का मियोसिस में, मियोसिस का प्रोफेज 1 से जो पैकेटिन स्टेज होता है ये होता है क्रॉसिंग ओवर, और इसका रिजल्ट क्या होता है? रिकॉम्बिनेशन एंड वेरिएशन. इसका रिजल्ट क्या होगा? रिकॉम्बिनेशन एंड वेरिएशन. नेक्स्ट, which organism did Morgan use in the linkage studies? Which organism did Morgan use in linkage studies? Pea plant, Drosophila, melanogaster, human or maize? आंसर इज ड्रोसोफिला मिलेनोगेस्टर. इसको हम लोग और क्या कहते हैं? फ्रूट फ्लाइज. ओके, क्यों इसको यूज किया? क्योंकि इनका लाइफ साइकिल शॉर्ट होता है और लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग एक बार में पैदा होते हैं. सो दे आर वेरी कन्वीनियंट फॉर सच एक्सपेरिमेंट्स. नेक्स्ट, which is true about codominance? Which is true about codominance? Both alleles expressed together. One allele is completely dominant. One allele is recessive. None of the above. Answer is, अभी हमने ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम में आपको समझाया था, both allele will express together. Why? देखिए ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम में जो AB ब्लड ग्रुप होता है ये RBC के ऊपर A एंटीजन और B एंटीजन दोनों एक साथ एग्जिस्ट करते हैं. ऑल राइट, दे वोंट ब्लेंड एंड प्रोड्यूस समथिंग एल्स. सिंपली दे विल कोएग्जिस्ट टुगेदर. दिस इज कोडोमिनेंस. नेक्स्ट, if a woman with blood group A marries a man with blood group B, which blood group is not possible in the children? देखिए है क्या, फीमेल है वो A ब्लड ग्रुप की है, मेल है ये B ब्लड ग्रुप का है, तो बच्चों में क्या पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती है? ऑलराइट, तो इसके पास क्या एलील्स हो सकते हैं? IA और IAIO, IB और IBIO. इन दिस सिनेरियो कोई भी ऑफस्प्रिंग पैदा हो सकता है. ए ब्लड ग्रुप भी आ सकता है, बी ब्लड ग्रुप भी आ सकता है, AB ब्लड ग्रुप भी आ सकता है और O ब्लड ग्रुप भी आ सकता है. एनी नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन इज पॉसिबल. सो आंसर इज नन ऑफ दीज. अगर मदर ए या फादर बी है या वाइस वर्सा केस भी है, ऐसे केस में ऑफस्प्रिंग का ब्लड ग्रुप कुछ भी हो सकता है. ऑलराइट, नेक्स्ट, हीमोफीलिया इज मोर कॉमन इन मेल्स बिकॉज. भी मैंने लास्ट क्वेश्चन में किसी क्वेश्चन में मैंने इसको समझाया था. बिकॉज मेल्स हैव ओनली 1X क्रोमोसोम और उसको कंपनसेट करने के लिए दूसरा वाला X क्रोमोसोम है नहीं. उनके पास क्या होता है? मेल के पास XY होता है. और ऐसे केस में हीमोफीलिया मेल्स में ज्यादा प्रोन होता है. ओके, फीमेल के केस में क्या होगा? अगर दोनों रिसेसिव, दोनों डिफेक्टिव हो जाए, दोनों X क्रोमोसोम डिफेक्टिव हो जाए, फादर से आया वो भी डिफेक्टिव है और मदर से आया वो भी डिफेक्टिव है, दिस इज ओनली केस जिसमें फीमेल्स को हीमोफीलिया हो सके, और दिस इज वेरी वेरी रेयर केस.
मतलब अब तो होना ही है, अब इसके बाद कोई चांस ही नहीं है। नेक्स्ट, द फिनोमिनन ऑफ मल्टीपल जीन्स इन्फ्लुएंसिंग अ सिंगल ट्रेट इज कॉल्ड। हमने क्वेश्चन किया हुआ है पीछे, प्लियोट्रॉपी। ओके, जैसे कि सिकल सेल अनीमिया में क्या होता है, एक जीन जो है आरबीसी को शेप को अफेक्ट करता है, उसके ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को अफेक्ट करता है, और ऑल्सो ये एक चीज को अफेक्ट करता है, रेजिस्टेंस टू मलेरिया। आपको पता है कि सिकल सेल एनीमिया का जो केस होता है, ऐसे पेशेंट को मलेरिया नहीं हो सकता, दे आर रेजिस्टेंट टू इट बिकॉज ऑफ द प्लियोट्रॉपी इफेक्ट। आरबीसी का शेप, उनका ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, ये तीनों चीज को इफेक्ट करता है। नेक्स्ट, मेंडल्स कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट फैक्टर इज नाउ नोन एज। जो मेंडल साहब ने बोला कि यूनिट फैक्टर्स होते हैं, व्हाट आर दीज यूनिट फैक्टर्स? उन्होंने कहा बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, उन्होंने एक ये चीज बता दी कि यूनिट फैक्टर्स होते हैं। लेटर ऑन वी नो नाउ those unit factors as genes. ओके, और हर एक जीन के दो फॉर्म्स हो सकते हैं जिसको हम लोग एलील्स कहते हैं। नेक्स्ट, विच पेयर इज करेक्टली मैच्ड? लॉ ऑफ डोमिनेंस देखना हो तो रीअपीयरेंस ऑफ रिसेसिव ट्रेट्स, नहीं भाई ये तो नहीं होता है, ये डाई हाइब्रिड क्रॉस में जो होता है F2 जनरेशन में आता है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, incomplete dominance, snapdragon flower, yes, this is the right answer. Answer is this. Next, the genotype of a person with O blood group is, अगर O blood group है तो जीनोटाइप क्या होगा, उसको हम लोग शो करते हैं या तो either this or we can show like this. Answer is this. Next, which of the following is a sex linked disorder? लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन में भी मैंने बताया कलर ब्लाइंडनेस, दिस इज एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर। ओके, नेक्स्ट, व्हाट विल बी द जीनोटाइपिक रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस? वी हैव आल्सो डन दिस, 1:2:1। टीटी जो होता है, जो होमोजाइगस डोमिनेंट होगा, ये हो जाएगा 1, हेटेरोजाइगस कंडीशन हो जाएगा 2, और होमोजाइगस रिसेसिव हो जाएगा 1। सो जीनोटाइप इज 1:2:1 एंड फिनोटाइप विल बी 3:1। नेक्स्ट, which scientist confirmed that genes are located on chromosomes? कौन से साइंटिस्ट ने यह बताया कि जीन्स जो होते हैं वो क्रोमोसोम पे सिचुएटेड हैं, लोकेट करते हैं? मेंडल ने, वॉटसन ने, सटन एंड बॉवरी और मॉर्गन? सटन एंड बॉवरी, इन्होंने क्या दिया था? इन्होंने दिया था क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस। सटन एंड बॉवरी, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने मेंडल साहब की रीडिंग्स को लिया और उसको यूज करके ये क्रोमोसोम्स के बिहेवियर को मियोसिस में, इन्होंने मियोसिस के स्टेजेस में क्रोमोसोमल बिहेवियर्स को ऑब्जर्व किया, और उन्होंने कहा कि जो जीन्स होते हैं वो क्रोमोसोम्स पे सिचुएटेड हैं। नेक्स्ट,
A person with sickle cell trait is resistant to, अभी मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया, मलेरिया। इसके अलावा और क्या होता है? आरबीसी का शेप सिकल साइज शेप का हो जाता है। और क्या होता है? उसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी लो हो जाती है। नेक्स्ट, हु कॉइन्ड द टर्म जीन? जीन वर्ड को किसने कॉइन किया? मेंडल, जोहानसन, मॉर्गन और वॉटसन? विल्हेल्म जोहानसन in 1909। ओके, जिसको मेंडल ने फैक्टर कहा था, इसको इन्होंने क्या कह दिया? जीन। आंसर इज बी। नेक्स्ट, अ वुमन विथ टर्नर सिंड्रोम हैज। टर्नर सिंड्रोम के केस में अगर एक फीमेल है तो उसके साथ क्या होगा? एक ही एक्स क्रोमोसोम होगा, सो वी विल से XO। दिस इज द आंसर। इसको हम लोग जैसे क्लाइनफिल्टर के केस में XXY वाला केस हो या 21 ट्रिपल एक्स 3 क्रोमोसोम ऑफ 21 हो, उसमें हम लोग ट्राइसोमी कहते हैं। लेकिन जहां पे एक ही क्रोमोसोम है XO, इस केस में हम लोग मोनोसेमी कहते हैं। मोनोसेमी। एंड टर्नर सिंड्रोम इज द ओनली कंडीशन जहां पे ह्यूमंस में मोनोसेमी हो सकता है। व्हाई? बिकॉज मेल में XY होगा, सिर्फ Y से मेल हो ही नहीं सकता। विदाउट XY कांट एक्सप्रेस, नो, देयर इज नो रोल। All right, the zygote will be aborted if there is no X chromosome. But if there is only one X chromosome, then also offspring will take birth. It will be a female, but it will have what? Turner syndrome condition: short stature, stunted growth, lack of secondary sexual characteristics, and infertile girl, underdeveloped ovaries. All right, next, independent assortment of genes occurs when? कब होता है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ जीन्स? ए, जीन्स आर ऑन द सेम क्रोमोसोम, जीन्स आर लिंक्ड, जीन्स आर far apart on the same chromosomes, or D, genes are on different chromosomes. Answer is genes are on different chromosome. देखिए, linked genes can show independent assortment, but only if there is a crossing over. बिना क्रॉसिंग ओवर के लिंक्ड जीन्स कभी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो नहीं कर सकती है। सो दैट वॉन्ट बी योर आंसर। योर आंसर इज ऑलवेज गोइंग टू बी दिस: जीन्स आर ऑन different chromosome, then only independent assortment will be shown by the genes. Okay, next, in codominance, the phenotype of the heterozygote is intermediate, same as dominant, both traits expressed equally, or recessive? Answer is both traits expressed equally, as in the case of AB blood type. Next, dihybrid test cross ratio is, यहां पे देखिए टेस्ट क्रॉस रेशियो पूछ रहा है। दिस इज नॉट द केस ऑफ 9:3:3:1. Dihybrid test cross ratio. Answer is
1:1:1:1. Okay, because a test cross involves crossing an individual of unknown genotype with a double recessive for a dihybrid. तो 1:1:1:1 क्या शो करेगा? 4 टाइप्स ऑफ गैमीट्स को शो करेगा. 4 टाइप्स ऑफ गैमीट्स in equal proportion. Next, who is known as the father of genetics? Who is known as the father of genetics? A. Charles Darwin, B. Gregor Mendel, C. Hugo de Vries, or D. Morgan? Answer is Gregor Mendel. मेंडल साहब को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है. Due to his pioneering work on pea plants, where he formulated the laws of inheritance using statistical analysis. ग्रेगर जॉन मेंडल जो थे, ये स्टैटिक्स के स्टूडेंट्स थे और इन्होंने पाइसम सटाइवम पी प्लांट पे अपने रिसर्च किए. नेक्स्ट, इन ह्यूमंस द वाई क्रोमोसोम्स डिटरमिन. ह्यूमन में वाई क्रोमोसोम क्या रोल प्ले करता है, क्या डिटरमाइन करता है? It will determine male sex. फादर ही रोल प्ले करता है लड़का या लड़की का सेक्स डिटरमाइन करने में, बिकॉज इट विल कैरी वाई क्रोमोसोम. और वाई क्रोमोसोम में क्या होता है? SRY जीन होती है. SRY जीन होती है जो कि सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन जिसको कहा जाता है. This is the gene that will determine the sex of the offspring. It will trigger the male development in the individual, in the offspring. Its presence leads to formation of testes. That's why it will determine the male sex in humans. Next,